जी हाँ, एफआईएस जो है वो फिर से मार्केट में वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है भाई। आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने करी है खरीदारी। अब ये सुन के पूरा इंडियन मार्केट हैरान रह जाएगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 मंथ में जिस तरीके से इन लोगों ने तबाही मचाई है इंडियन मार्केट में, अब फिर से अगर इस लेवल के ऊपर ये लोग एंट्री कर रहे हैं तो कुछ बड़ा होने की फिराक में है। अब चीजें क्या है, सबसे पहले समझ लो। आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने 809 करोड़ की खरीदारी करी है। नेट नेट आज के दिन एफआईआई खरीदार देखने को मिला है। अब ये चीज ना, आप अमाउंट देखो, पर पहले ये देखो कि आज के दिन ये बायर्स आया है। समझ रहे हो, 809 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है, एक लॉलीपॉप ही है, यूं समझ लो। पर फिर भी एक चीज आप नोटिस करो, पिछले 2 से 3 मंथ में कंटिन्यूसली मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इन लोगों ने सेलिंग करी है। ठीक है, मतलब सोचना ही गलत हो गया था कि भाई एफआईआई बाइंग का आंकड़ा आएगा। ठीक है, और आज के दिन 809 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। पर उसके सामने डीआईएस जो है उसने 430 करोड़ का माल बेचा है। ठीक है, तो चीजें 890 करोड़ के सामने, 809 करोड़ के सामने, सॉरी, ठीक है, 809 करोड़ के सामने 430 करोड़ की सेलिंग, मतलब चीजें साफ है। अब मार्केट में जो फंड है उसका रोटेशन होना शुरू हो चुका है। एफआईआई खरीदार बन चुका है, डीआई सामने बेचने के लिए बैठ चुका है। अब आपका सवाल रहेगा भैया यहां से तो मार्केट उड़ना चाहिए। एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं। आज मैंने ना मार्केट खत्म होने के बाद भी एक अपडेट दिया। कितने बजे दिया है आप लाइव देख सकते हो, 5:15 बजे, 5:20 के आसपास का। ठीक है, और उस पर मैंने एक चीज स्टेटमेंट दिया है, आप देखो। अब एफआईएस के ऊपर नजर रखनी है, स्पेशली उनकी ऑप्शन पोजीशन, क्योंकि अगर इंडेक्स में बड़ा मूव चाहिए तो एफआईएस की पोजीशन इंक्रीज होनी जरूरी है। ये कब बोला है पता है? जब एफआईआई का डाटा आया ना इंटरनेट पे, उससे पहले मैंने प्रिडिक्ट किया कि भैया एफआईआई की पोजीशन देखना है आज हमें। और आज हमें दिख चुकी है कि इन लोगों ने 809 करोड़ की खरीदारी करी है। देखो, अब ये तो कोई घिसा पीटा तो हो नहीं सकता ना ज्ञान, समझ रहे हो। होने से पहले मैंने 5 बज के आसपास मैंने मैसेज कर दिया है टेलीग्राम पे कि आज के दिन एफआईएस की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, और एफआईएस की पोजीशन भी आ जाती है और वो 800 करोड़ प्लस की आती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, जो जो चमन होता है ना उनके लिए ये स्पेशली एक झटका है, समझ रहे हो क्या है क्या नहीं। बस इसी से आपको पता चल जाएगा। अब अगर पोजीशंस के बारे में बात करें कि भाई पोजीशंस क्या कहती है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ जो सेलर है ना, मतलब जो कॉल राइटर है, ठीक है, कॉल साइड की जो पोजीशन है ना, उसमें अगर हम देखें तो 23,800, ध्यान से समझना, 23,800 का लेवल यहाँ कितनी खड़ी है पता है पोजीशन? 96,000। ठीक है, 96,000 पोजीशन इधर है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो पोजीशन बन रही है वो 23,900 के ऊपर भी बन रही है। 23,900 के ऊपर जो पोजीशन है वो है 64,000। ठीक है, ध्यान से समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। अब 24,000 का लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ सबसे ज्यादा शॉर्ट बने हैं 2,07,000 के आसपास। ठीक है, तो ये एक तगड़ा लेवल है 24,000 का कॉल राइटर्स का। ठीक है, बेसिकली ये मंदी वाले होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पुट राइटर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, मतलब जो राइट करके गए हैं उनकी अगर हम पोजीशन देखें तो सबसे पहले तो 23,700 देखो आप। 23,700 के ऊपर 68,000 के आसपास की पोजीशन खड़ी है। उसके बाद 23,600 अगर आप देखेंगे तो वहां भी आपको 83,000 के आसपास की पोजीशन इधर भी खड़ी है। पर असली जो चीज है ना वो 23,500 के ऊपर है। 23,500 के ऊपर अगर हम देखें तो 1,44,000 के आसपास का एक पोजीशन का आंकड़ा इधर है। तो चीजें साफ है। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कॉल राइटर्स का आंकड़ा देखें, ठीक है, 96,000 है।
और अगर हम पुट राइटर्स का भी यहाँ आंकड़ा देखें कि पुट राइटर्स ने 23,800 के ऊपर कितना बनाया है, तो वहां 21,000 का आंकड़ा है। तो चीजें साफ है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 23,800 का लेवल तो सबसे पहले तेजी वालों के लिए होल्ड करना जरूरी है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अपर साइड में थोड़ा सेलर का डाटा है। ये चीज ध्यान रखना। ये 100 पॉइंट की रेंज में 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन इधर अगर हम मिलाए तो यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 23,800 और 23,900। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और करके ट्रेडिंग सेशन में 23,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट को होल्ड करने के लिए। अगर मार्केट को सेलर को अपनी पोजीशन बचानी है तो इस 100 पॉइंट की रेंज के आसपास से मार्केट को घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हो, चीजें काफी क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूँ। बाकी देखो, मैं आपको टेलीग्राम पे अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना, बस कुछ भी नहीं करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, ओरिजिनल ही है, उसी से जुड़ना। फेक से जुड़ गए तो फिर फंसोगे। ठीक है, ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहां मैं ना आपको लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या लेवल से इंपॉर्टेंट, सारा चीजों में डिस्कस कर लेता हूँ, चार्ट वगैरह एनालिसिस कर लेता हूँ, आपको लाइव मार्केट में सारी चीजों को प्रोवाइड करता हूँ। देखो, सेंसेक्स यहाँ था, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन समझाया था और काफी कुछ समझाया था कि इस लेवल के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। निफ्टी में भी शेयर किया था। उसके बाद सेंसेक्स में जैसे ही मार्केट उड़ा, 1,000 पॉइंट का मोमेंटम आया। ठीक है, ये सारी चीजों आपको चाहिए ना, तो बिल्कुल मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है। बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी टिप नहीं है, कोई कोर्स नहीं बेचता भैया ये ले लो वो ले लो, मेरा ये खरीद लो वो खरीद लो, कुछ भी नहीं। अगर ज्वाइन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। 90,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि निफ्टी में ना ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में 10 बजे से कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो यहां से मार्केट कंटिन्यूसली एक मोमेंटम करता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, ये पहली चीज। अब सबसे पहली जो चीज है ना, कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तो पहले हमें प्राइस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, पहली चीज। अब ये रेंज क्या है, इस रेंज के आसपास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन रही है। देखो, 23,630 ये लेवल दिमाग में रखना। ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट थोड़ा फिर से एक सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। 23,630 के नीचे थोड़ा बियर एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो सकता है, ये चीज पहली। ठीक है, मतलब स्ट्रांग नहीं आएगा, पर मतलब यूं समझ लीजिए कि पहला एक चांस बनेगा कि भैया 23,555 के आसपास का एक रेंज ओपन हो सकता है। ध्यान रखना कितने पॉइंट्स आप गिन लेना। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि 23,555 23,500 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। ठीक है, अब इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 23,423 का लेवल। ठीक है, ये एक मोमेंटम लेवल है। कौन सा? मोमेंटम। मतलब मोमेंटम लेवल में क्या है, यहां जब कभी भी मार्केट आएगा एक मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से मार्केट स्ट्रांग बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 430 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना मार्केट में जो बियर्स है मेरे ख्याल से उनकी जो ग्रिप है वो फिर से मार्केट में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, 23,423 का लेवल। 23,423 का लेवल जो है, इसके नीचे मार्केट में थोड़ा बियर एक्टिविटी जो है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरा तो देखो एक ही चीज है कि मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग सप्लाई आना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आना है डाउन साइड का, तो ये लेवल जो है वो कटना इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके नीचे रहता है निफ्टी, तभी कुछ बात बनेगी। बाकी अगर मार्केट इधर कहीं भी आ भी गया, सपोज मार्केट इधर कहीं भी आ भी गया, तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की, क्योंकि 23,550 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के तौर पर। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आप पूछोगे अपर साइड में क्या खुलासा है भैया बता दो। ठीक है, तो भैया वो भी खुलासा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट में जो सीनेरियो बना है ना, उस सीनेरियो में सबसे पहली चीज तो 23,760 का लेवल, इसके ऊपर निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। इसके ऊपर होल्ड करता है तो 23,840 और 23,880 की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। अब यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है, यहाँ अलर्ट रह के काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखो डाटा के हिसाब से 23,800 के आसपास यहाँ राइटर बैठा है। ठीक है, कॉल राइटर मतलब सेलर जो है ना वो बैठा है राइट करके, मतलब चीजें साफ है, यहाँ थोड़ा सेलर का एरिया है। तो यहाँ पहले हमें देखना है। अब जिस तरीके का मोमेंटम आज मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था टेलीग्राम पे कि भैया 23,500 के ऊपर जब तक है मार्केट एक बुलिश रहेगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, मैं सारी चीजों को मैंने आपको डॉट टू डॉट इंप्लीमेंट करवाया। तो उस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर रहना कल के ट्रेडिंग सेशन में जरूरी है, तभी कुछ नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है। बाकी यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के ही काम करना चाहिए, क्योंकि सेलर का एरिया है पूरा, वो ट्राई करेगा मार्केट को दबाने की। अगर मार्केट इसके ऊपर भी चला गया तो भी एक लेवल में बता देता हूँ 24,010। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। निफ्टी को अगर फटना है, निफ्टी को अगर एक मोमेंटम करना है तो 24,010 का लेवल निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्केट जाता है। ठीक है, तो फिर जो बुल्स है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल को अचीव करेंगे 24,000 मतलब। ठीक है, तो जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल के पास आएगा मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। और ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया है कि आरबीआई का जो इवेंट है उससे पहले पहले बड़े प्लेयर्स जो है वो क्या करेंगे, एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट को लाके खड़ा कर देंगे। 24,000 है, 24,500 है। ठीक है, इस टाइप का एक एरिया जो है 23,500 को तो मतलब ऑलमोस्ट उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीजें होती है क्योंकि उसी में एक बड़ा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीजें ओपन हो रही है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट 50,000 का मार्क लेवल को तोड़ा है और उसके ऊपर क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो चीजें क्या है, अब लोगों के दिमाग में दो ही चीजें है, क्या कोई यहां से बड़ा शूटअप आएगा या कोई फिर से कोई बड़ा ट्रैप है। ठीक है, तो मैंने काफी कमेंट्स भी पढ़े, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, आपको शायद ऐसा लगे पर मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो जो जो अच्छे होते हैं उसको मैं लाइक भी करता हूँ डेफिनेटली, पर कुछ सवाल भी मैंने देखे लोगों के कि ये बड़ा ट्रैप है, ये है वो है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जो भी टैरिफ का जो सिनेरियो है ना, ठीक है, ये जो टैरिफ का जो सिनेरियो है उस टैरिफ के सिनेरियो में अभी जो चाइना जो है ना, चाइना चाइना वर्सेस यूएस, ये सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, अभी इसकी वजह से क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर यूएस है, यूएस जो है वो चाइना के ऊपर जितना दबाव करेगा उतना कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो लोगों को ऐसा है, मार्केट भी ऐसी तरीके से पचा रहा है। पर दूसरी तरफ एक चीज और है कि हमारे सामने आरबीआई का रेट कट का सिनेरियो है और ऑलरेडी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया एक कट आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट उसको एक्सपेक्ट करके चल रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब होता क्या है वो देखने वाली चीज है, क्योंकि जिस तरीके से डाटा बन रहा है, ठीक है, काफी टाइट और काफी स्ट्रॉन्ग डाटा बन रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि अब जो बड़े प्लेयर्स है ना वो मार्केट में वापस आ चुके हैं। ठीक है, फिर से वापस आ चुका है। तो यही चीजें है, आपका सबसे पहले मैंने आपको भ्रम निकाल दिया कि क्या चीजों की वजह से ये सिनेरियो चला है। अब इसके बीच में रिटेल जो रहता है ना वो अपना सिर जो है वो खुजाने में ही रहता है, भैया ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बस मैं तो कहता हूँ मोमेंटम पकड़ो निकलो, मोमेंटम पकड़ो निकलो। समझ रहे हो, जो यहाँ मोमेंटम पकड़ लेता है वही यहाँ जिंदा रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ मैं एक चीज आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 50,230 का लेवल, इस लेवल को होल्ड करना काफी जरूरी है। और दूसरी चीज तो यह है कि देखो 50,360 का लेवल, ये लेवल है ना, ये एक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेवल है। 50,360 से लेके 50,445 के आसपास, 444। ठीक है, 50,444,
इस रेंज को बैंक निफ्टी को काटना पड़ेगा। जी हाँ, इस रेंज को बैंक निफ्टी को काटना पड़ेगा, तभी अब मार्केट में जो नेक्स्ट जो मूव है वो उसके बाद ही मेरे ख्याल से पॉसिबल है। तो यहाँ इस रेंज के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस रेंज के आसपास, ये जो रेंज है ना, ये बताई गई रेंज, इसमें सेलर का डाटा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट में ये जो विंडो है वो ओपन होगा, पर यहाँ चीजें ऐसी है, नेक्स्ट मूव के लिए 444 को निकालना पड़ेगा। आप पूछोगे अगली शॉर्ट कवरिंग किधर है, तो देखो भाई, अगली जो शॉर्ट कवरिंग मूव है, ठीक है, वो एक लेवल के ऊपर मेरे ख्याल से है, और वो है 50,600। ठीक है, इसमें मैं 50,500 को ले ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेरा डाटा के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारा हिसाब किताब करने के बाद। तो 50,600 जब तक नहीं निकलता है, स्ट्रॉन्ग जो शॉर्ट कवरिंग है वो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट जो पॉसिबल है वो नहीं हो सकती। इसके नीचे रहना थोड़ा दिक्कत वाला मामला है। 50,000 के नीचे, 50,000 के नीचे थोड़ा रहना दिक्कत वाला है, क्योंकि वहां से मार्केट में एक डिप ओपन हो जाएगा 49,876 तक का। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है भैया इधर आ गया और उछल गया, उस तरीके से नहीं। जितना इसके नीचे सस्टेन करेगा ना, उतना हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि फिर मार्केट इसको निकाले। ठीक है, अब नीचे की साइड में आपको एक रेंज बता देता हूँ कि ट्रेंड के लिए क्या है। तो देखो, मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना बुल्स के लिए। ठीक है, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे। अगर मार्केट 50,000 के नीचे आया तो यहां से भी उठाने की ट्राई करेंगे, बाउंस करवाने की ट्राई करेंगे। अगर वहां नाकाम रहता है ना, ये लेवल को काट देता है मार्केट, तो 49,800 और 49,728 का जो रेंज है वो ओपन हो सकता है। और बस इसके नीचे मार्केट गया बैंक निफ्टी, तो जो वीकनेस है वो उसके बाद ही एक स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो जब तक मार्केट इसको स्ट्रांगली काटता नहीं है ना, तब तक जो मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई मार्केट में बियर्स की जो ग्रिप है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। ये लेवल एक लक्ष्मण रेखा है, ये चीज ध्यान रखना। 49,876 इसके ऊपर नजर रखनी है। अपर साइड में 50,444, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास कहीं भी सेलर का गढ़ है, थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। अब देखिए, सेंसेक्स जो है ना, सेंसेक्स में चीजें ऐसी है कि यहाँ थोड़ा अटपटा मामला है। सेंसेक्स में थोड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा इस रेंज को। मेरे ख्याल से 78,326 एक नीचे का लेवल, और अपर साइड में 78,611 और 78,690 का रेंज। ठीक है, इस रेंज के बीच में ना उठक पटक मेरे ख्याल से अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके बीच में मार्केट में एक ट्रैप जोन बन रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मोमेंटम जो है वो 78,690 के ऊपर मार्केट निकलता है। ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को काटता है सेंसेक्स अगर, ठीक है, इस स्विंग को काटने के बाद यहां से एक सस्टेन करता है, तो यहां से एक विंडो है 78,826 तक मार्केट की पॉसिबिलिटी बन जाए सेंसेक्स की। यहां अलर्ट रहना है, ये चीज ध्यान रखना। ये लेवल जो है ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए। इस लेवल को मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, वरना होगा क्या, मार्केट इधर से गया, उसके बाद सेलर आ जाएंगे, सेलर पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करने की। बस इस स्विंग को होल्ड करना चाहिए। इस स्विंग के होल्ड, जितना ऊपर की साइड से इस स्विंग को होल्ड करे उतना अच्छा बाउंस बैक ले सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो फिर से वही उठक पटक शुरू होगी। तो अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 78,826 का लेवल। अब देखो, यहाँ मार्केट है ना, सेंसेक्स में स्पेशली कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज के नीचे रहना थोड़ा दिक्कत भरा है। ठीक है, 78,326 के नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर्स का। मेरे ख्याल से बियर्स ग्रिप लेने की पूरी ट्राई कर सकते हैं इसके आसपास, पर यहाँ से ये जो स्विंग है, ठीक है, यहां तक की वो पॉसिबिलिटी कर देंगे 78,200 तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 200 को नहीं काटना चाहिए। 200 को काटता है तो फिर थोड़ा जो सेलर है, बियर्स है,
वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मार्केट तो ऊपर खड़ा है, ठीक है, 400 पॉइंट ऊपर है, पर एक लेवल मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेवल्स में आपको एडवांस में दे देता हूँ कि भाई ये लेवल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो 77,990 का जो लेवल है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे आया ना, तभी अब कुछ बियर्स है वो मार्केट में स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो भी गैप बड़ा देखने को मिला है गैप अप होने के बाद, ठीक है, तो वो गैप अभी भी फिल होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ी खबर आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो हमारा मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। जो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी आपको देखने को मिली, 78,400 के ऊपर सेंसेक्स रख दिया, तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि ये एक गैप जो है वो गैप भी हमारे सामने पेंडिंग देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।